प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कुछ है मसीह की। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कोवर्कर हैं? जी हाँ, वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। है ना? वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, है ना? जिस प्रकार से हम जानते हैं परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा ताकि वो वहाँ पर काम कर सके, मेहनत कर सके, है ना? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, उसका हम केयर करें। हो सकता है कि सिर्फ ये रचना सिर्फ एक सांसारिक रूप में नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य को, किंगडम को बढ़ाने के लिए भी है। जी हाँ, वचन हमें सिखाता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। परमेश्वर की खेती आप और मैं है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत बहुत सुंदरता के साथ बनाया है। वचन कहता है कि उसने उसने आपको और मुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। आप और मैं उसकी खेती है और परमेश्वर की हम रचना है। आप और मैं जो परमेश्वर के समान बनाए गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको और ब्यूटीफुल तरीके से बनाएं। हम किस तरीके से अपने आप को और ब्यूटीफुल तरीके से बना सकते हैं? हम अपने आप को परमेश्वर का जो हम मंदिर है, अपने आप को हम पवित्र और निर्दोष बनाने पाए। वचन कहता है कि तुम उसके निकट निर्दोष और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। वचन में ये कहा है कि तुम्हारी आत्मिक सेवा ये है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता करके बलिदान चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपको और मुझे चाहिए कि हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि जब यीशु मसीह का आगमन हो, तब आप और मैं उसके समीप निर्दोष पाए जाए, उसके निकट जाने पाए, है ना? और आप और मैं जब अपने आप को तैयार करेंगे, ना कि हम अपने आप को तैयार करें, हम एक दूसरे को तैयार करें। वचन में लिखा है कि जब तुम विश्वास में बढ़ो तो अपने भाइयों को स्थिर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जब हम विश्वास में बढ़े, तो ना कि हम सिर्फ विश्वास में बढ़े, हम औरों को भी मजबूत करें। अपनी गवाही के द्वारा, अपनी टेस्टिमनी के द्वारा उन्हें बता पाएँ कि किस प्रकार से आपने डिप्रेशन से, बीमारियों से, मानसिक तनाव से, तकलीफ़ों से जय पाई है, ओवरकम किया है। तो हम लोगों को भी ओवरकम करना सिखा पाएँ। हम इसीलिए हमको वर्कर कहा गया है कि हम सिर्फ अपने आप को ना तैयार कर पाए, लोगों को भी तैयार कर पाए। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा, जितने लोग तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक को भी न खोऊंगा। इस पृथ्वी में इतने सारे लोग जो हमें दिए गए हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो हमारे कोवर्कर्स हो, चाहे हमारे हमारे कलीग्स हो, हम जहाँ वर्क करते हैं, हो सकता है कि हमारे एरिया में आसपास के लोग हो, जहाँ पर भी हम चाहते हैं, ऐसे लोग, परमेश्वर के लोग जिनको आपको दिए गए हैं ताकि आप उनको तैयार कर पाए, विश्वास में और मजबूत कर पाए। और जब आप और मैं उनमें वर्क करते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। जब आप लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ रहते हैं, उन्हें चलना सिखाते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो परमेश्वर ना कि उन्हें आशीषित करते हैं, वरन आपको और मुझे भी आशीषित करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। जब आप और मैं उसके सहकर्मी हैं, को-वर्कर हैं, तो आप और मुझे चाहिए कि हम उसके कैरेक्टर को रिप्रेज़ेंट करने वाले बन जाएँ। हम जब उस दया को लेके चलते हैं संसार में, लोगों को उस दया को रिप्रेज़ेंट करते हैं, दिखाते हैं, उनके ऊपर उस दया को बताते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे मुझ पे दया करी, यीशु मसीह आप पर भी दया करना चाहते हैं। पर ये परमेश्वर के कैरेक्टर को हम रिप्रेज़ेंट करने वाले बन जाएँ। इस प्रकार से हम मसीह के सहकर्मी बन सकते हैं। आप जानते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पवन और उसके दासों को धधकती हुई आग बनाया है। आप और मैं उस फायर को लेके चलने वाले लोग हैं, है ना? एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है जो भाई भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक जब गाँव में गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि आप जब जा रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि अब हम कैसे विश्वास में और परमेश्वर के वचन में बढ़ पाएँ। तो उन्होंने सिर्फ़ एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने कहा कि
परमेश्वर की वेदी हमेशा जलती हुई रहनी चाहिए। मैं आपको वही वचन बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की जो वेदी है, जो ऑल्टर है, जो आप और मैं परमेश्वर की वेदी है, हमेशा एक फायर कैरी करने वाली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अम आपको कोई स्टेज दे तब जाकर आप परमेश्वर के वचन को बताने वाले बने। जी नहीं, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। मैं पेशेंट्स लोगों के बीच में, स्टाफ लोगों के बीच में, कलीग्स लोगों के बीच में, हर एक लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को, कलाम को जब शेयर करती हूँ, परमेश्वर माइटी रूप से वहाँ पे वर्क करते हैं। बहुत सारे मिरेकल्स को परमेश्वर ने, चंगाई को पेशेंट्स लोगों के बीच में होने दिया। परमेश्वर ने बहुत माइटी रूप से रिलेटिव्स लोगों को जब मैं वचन बताती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि लोग टेस्टिफाई करते हैं कि हाँ, हम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, लेकिन एक समय आने पे हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि भले ही आपने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, है ना। उसी प्रकार से जब हम मसीह के वचन को और मसीह को कैरी करते हैं, तो इस प्रकार से हम उसके सहकर्मी बन जाते हैं, है ना। आपको और मुझे चाहिए कि हम उस ज़िम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलने पाएँ, है ना? हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएँ, एक-दूसरे को लिफ्ट करने पाएँ, गॉस्पेल शेयर करने पाएँ, एक सीरियस और एक यूनिक बिलीवर बन पाएँ। जिस प्रकार से यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, उन्होंने परमेश्वर को रिप्रेज़ेंट किया, उसी प्रकार से आप और मैं अपनी सेवकाई में हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। होने पाए। वचन कहता है, क्या ही सुहावने वह पाँव जो मेल का सुसमाचार लाते हैं। आप और मैं एक ऐसे सुसमाचार को लेके चलते हैं जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सच्चे खुदावन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप और मैं परमेश्वर के समीप जब चलते हैं, तो परमेश्वर को जब लेके चलते हैं, तो आप जीवन के सोते को लोगों को ट्रांसफर करते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन को लोगों को बताती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग उनके लाइफ में परमेश्वर के माइटी रूप से काम करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, वो एक्सपीरियंस आप भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप भी अपने लाइफ में परमेश्वर के सहकर्मी बन सकते हैं, कोवर्कर बन सकते हैं। परमेश्वर के सहकर्मी अब्राहम थे, परमेश्वर के सहकर्मी मूसा थे, दाऊद थे और यहोशापात। हर कोई जो परमेश्वर के डर भय में चलता है और उससे प्रेम करता है, वो परमेश्वर का सहकर्मी है। परमेश्वर के सहकर्मी मैं हूँ, परमेश्वर के सहकर्मी आप भी बन सकते हैं, है ना। अगर आज आपने अगर अपने आप को परमेश्वर के समीप नहीं लाया, तो आज भी समय है, अपने आप को सरेंडर कीजिए, परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर में अपने आप को, अपनी आत्मा को उंडेल दीजिए और देखिए कैसे परमेश्वर आपको एक वेसल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर आपको एक ऐसा पात्र के, आदर के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बस आपको और मुझे सरेंडर होने की ज़रूरत है और फिर देखिए कैसे परमेश्वर उस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को आपके ऊपर उंडेल देते हैं, उस अभिषेक को उंडेल देते हैं। बस आपको और मुझे चाहिए कि हम उसके समीप आए, है ना। अगर आपने इस चैनल के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीष पाई हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक बांटिए। शालोम।